नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। जैसा कि देखिए, हम लोग कथन निष्कर्ष पढ़ रहे थे और कथन निष्कर्ष में आपको 2 दिन जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। डे 1 और डे 2 का वीडियो अपलोड है। और उसमें हम लोग क्या किए थे कि उसमें हम लोग केवल डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में पढ़े थे, प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में, कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। वो हम आपको बेसिक इसलिए समझा रहे थे ताकि आगे के वीडियो के लिए, आगे के अच्छे क्वेश्चन के लिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप बिल्कुल समझें कि क्वेश्चन को हम लोग 150 मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। आज जो हम लोग वीडियो जो अपलोड करने वाले हैं बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आपका जो है आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर करेगा। आपका माइंड एकदम क्लियर कंसेप्ट समझ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। आज हम लोग जो है सबसे पहला वीडियो अपलोड जो कर रहे हैं वह कर हम लोग इनडायरेक्ट कंक्लूजन वाला, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के जो है क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष हम आपको बताए थे कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष उसको बोलते हैं वैसे निष्कर्ष जिसके लिए कम से कम 2 कथन का आवश्यकता पड़े। प्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या हो रहा था कि एक ही कथन में निष्कर्ष के सारे चीज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जा रहे थे। लेकिन अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या होगा बच्चों की कम से कम आपको जो है 2 कथन की आवश्यकता पड़ेगा आपको कोई निष्कर्ष को समझने के लिए। जैसे हम आपको एक देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। कथन दिया है कि कुछ गाय बैल है, पहला है, और दूसरा दिया है कि सभी बैल दवात है। अब हम अप्रत्यक्ष निष्कर्ष समझें कैसे, उसके लिए हम आपको एग्जाम्पल दिए कि देखिए यहाँ निष्कर्ष दिया कुछ दवात गाय है, यानी इसमें जो है दवात और गाय आया। तो क्या दवात और गाय क्या एक ही कथन में कहीं पे है? तो यहाँ पर देखिए गाय है लेकिन दवात नहीं है, यहाँ पर देखिए दवात है लेकिन गाय नहीं है। इसका मतलब कि इस निष्कर्ष को समझने के लिए आपको दोनों कथन जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पहले कथन से आप गाय को समझेंगे और दूसरे कथन से आप दवात को समझेंगे बच्चों। तो हम बोलेंगे ये जो निष्कर्ष है वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है बच्चों। उसी प्रकार देखो, इसको देखोगे यहाँ पे दवात और गाय का यहाँ भी चर्चा हुआ है। तो यहाँ जब आप देखोगे, देखो दवात के लिए आपको इस कथन की आवश्यकता पड़ेगी और गाय के लिए आपको इस यानी मतलब ये दोनों कथन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिसके लिए वैसा निष्कर्ष जिसके लिए कम से कम 2 कथन की आवश्यकता पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बोलते हैं बच्चों। अब सवाल उठता है कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनता कैसे। तो देखिए, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए 2 चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला नियम क्या है कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में कम से कम एक टर्म कॉमन होना चाहिए। पहला देखिए समझिए, रूल नंबर 1 बोलता है, रूल 1, एक टर्म जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन टर्म है उसका मान कम से कम कोई एक का 100 होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए दोनों में देखोगे तो दोनों कथन में कॉमन क्या है? तो बैल है। तो कम से कम अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनाने के लिए सबसे पहला नियम बोलता है कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक टर्म क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, और उस एक टर्म जो कॉमन है उसका मान कम से कम 100 होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर दोनों कॉमन टर्म का मान 100 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम का मतलब कि कम से कम 100 होना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों सिर्फ 50-50 ही रहे तो बिल्कुल हम क्या करेंगे कि उस स्थिति में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे निष्कर्ष गलत होंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनाने के लिए पहला नियम क्या बोलता है कि जो कॉमन टर्म होगा दोनों कथन में कोई एक टर्म कॉमन होना चाहिए, और उस कॉमन टर्म का मान कम से कम कोई एक टर्म का मान 100 होना चाहिए बच्चों। और दूसरा देखिए साइन रूल क्या बोलता है। अगर आप साइन को समझेंगे, मान लो देखो एक कथन पहला है और एक कथन दूसरा है, यहाँ से हम निष्कर्ष को समझेंगे बच्चों। बोलता है कि देखिए पहला कथन आपको सकारात्मक है और दूसरा कथन भी आपका सकारात्मक है। ध्यान से समझिएगा, पहला कथन सकारात्मक है और दूसरा कथन भी सकारात्मक है, तो बच्चों उसका रिजल्ट जो होगा वो भी सकारात्मक ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। नेगेटिव होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब मान लो पहला निष्कर्ष सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है बच्चों, तो उसका निष्कर्ष जो होगा बच्चों नकारात्मक होगा, कभी सकारात्मक सही नहीं होगा। ये साइन रूल बोलता है। या मान लो पहला निष्कर्ष नकारात्मक है दूसरा सकारात्मक है, तो उसका रिजल्ट जो होगा निष्कर्ष होगा बच्चों वो भी नकारात्मक होगा।
लेकिन अगर ऐसा हो जाए बच्चों कि पहला निष्कर्ष में नकारात्मक है और दूसरा निष्कर्ष में नकारात्मक है, तो उस स्थिति में नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट उसका नहीं निकलेगा बच्चों, यानी उस स्थिति में कोई निष्कर्ष आपको नहीं निकलेगा। फिर आप समझिए, हम आपको बता रहे हैं कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दो चीज़ को समझना है। सबसे पहले तो कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में जो भी दो कथन होगा उस कथन में एक टर्म कॉमन होना जरूरी है, और जो कॉमन टर्म होगा बच्चों उसका मान कम से कम कोई एक का मान 100 होना चाहिए। दोनों का भी 100 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों में से कोई भी एक भी कॉमन टर्म 100 नहीं है तो समझिए कि जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे गलत होंगे, फिर आपको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखिए, साइड रूल क्या बोलता है कि मान लो कि पहला कथन सकारात्मक है, दूसरा कथन भी सकारात्मक है, तो निष्कर्ष भी बच्चों उसका सकारात्मक ही सही होगा। मान लो पहला कथन सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है, तो निष्कर्ष उसका नकारात्मक होगा बच्चों। या अगर मान लो पहला कथन नकारात्मक है, दूसरा सकारात्मक है, तो उसका रिजल्ट नकारात्मक होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों कथन नकारात्मक है तो उस स्थिति में कोई रिजल्ट नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो बात समझो कि चूंकि एक कथन सकारात्मक है और एक भी सकारात्मक है, तो हम बोले जब दोनों सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक ही सही होगा। यहाँ दोनों निष्कर्ष सकारात्मक है, इसका मतलब कि साइंस से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर आमदनी खर्चा चले तो देखिए कुछ के लिए हम क्या बताए थे कि कुछ के लिए देते हैं 50-50 और सभी के लिए देते हैं बच्चों 100-50। अब देखो दोनों में बैल कॉमन था और हम बताए थे कि जो कॉमन टर्म है उसमें से किसी भी एक का मान 100 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ 50 है लेकिन यहाँ बैल का मान 100 है, इसका मतलब कि बिल्कुल निष्कर्ष सभी से बनेगा। ये हम एकदम क्लियर हो गए। अब जब निष्कर्ष को चेक करेंगे बच्चों, देखिए कुछ है तो यहाँ पे 50 और 50 होगा, यहाँ अगर सभी है तो यहाँ 100 होगा और यहाँ बच्चों 50 होगा। अब देखिए दवात पे अगर आते हैं कि दवात पे आप कमाए कितना 50, दवात पे आमदनी 50, तो क्या 50 खर्चा हो सकता है? तो बिल्कुल बात सही है, जितना कमा सकते हैं उतना आप खर्च भी कर सकते हैं। गाय पर देखिए आमदनी 50 है और खर्चा कितना करें बच्चों 50, तो बिल्कुल निष्कर्ष बच्चों सही है। अब जब यहाँ आएंगे देखिए दूसरा में, तो बताओ दवात पे आप कमाए कितना 50, दवात पे कमाए 50 और खर्चा कितना करे 100, तो कभी भी आमदनी से खर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल बात ही गलत है। हम बोलेंगे बच्चों कि निष्कर्ष 1 सही है और निष्कर्ष 2 जो है वो गलत है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल को हम लोग आते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की ओर आते हैं। देखिए क्या दिया है, कथन देखो दे रखा है कि कुछ घोड़ा लोमड़ी है, और दूसरा कथन दिया है कि कुछ लोमड़ी बत्तख है। क्योंकि देखो ए भी सकारात्मक है और ए भी सकारात्मक है, तो हम बोले कि जब दोनों सकारात्मक हो तो रिजल्ट भी सकारात्मक होगा। सकारात्मक रिजल्ट को ही आपको देखना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या देखना है कि हम बता रहे हैं बार बार कि जब भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन का क्वेश्चन आपको आएगा तो एक टर्म कॉमन होना चाहिए। जो कॉमन टर्म होगा बच्चों उसका मान कम से कम किसी एक का मान 100 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कथन को जब चेक करेंगे तो कुछ का नंबरिंग हम बताएं 50 और यहाँ भी होगा 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 होगा। चूँकि लोमड़ी दोनों में कॉमन है और हम बताएं कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में जो कॉमन टर्म होगा उसका मान कम से कम 100 होना चाहिए। देख रहे हैं कि दोनों में से कहीं भी 100 नहीं है, इसका मतलब कि अब जितने भी निष्कर्ष बनेंगे उसका आपको चेक करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जितने भी निष्कर्ष बनाएंगे बच्चों वो गलत होगा, तो हम डायरेक्ट मार देंगे कि भाई ये इससे दोनों जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो सारे गलत होंगे, सही होने का चांस नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से बनते जा रहा है। फिर अगर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आए तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा एग्जाम्पल की ओर आते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ से जो है आपका जो है कन्फ्यूजन जो है वो धीरे धीरे क्लियर होते चलेगा कि कैसे कथन निष्कर्ष में आपको जो कन्फ्यूजन पहले होता था वो कैसे अब क्लियर होते जा रहा है। देखिए अगर हम लोग देखें बच्चों तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बोला है कि कुछ दवात से आई है। कुछ के लिए नंबरिंग बताए थे बच्चों 50-50 होता है, तो इसका नंबरिंग करेंगे 50, मतलब इसका भी होगा 50। फिर देखिए कोई नहीं के लिए बताया था कि कोई नहीं के लिए नंबरिंग होता है 100-100, तो यहाँ पे 100 और यहाँ भी 100 करेंगे। अब सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या मेरा कथन जो है वो निष्कर्ष को सही करने जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए बताएं कि जो कॉमन टर्म होगा उसका मान कम से कम 100 होना चाहिए। क्योंकि दोनों में स्याही कॉमन है और देख रहे हैं कि इसमें तो 50 लेकिन यहाँ 100 मिल गया, इसका मतलब कि अब निष्कर्ष सही होने का संभावना बच्चों हो गया। लेकिन जैसे पहले आप देखोगे कि देखिए ये जो कथन कैसा है तो सकारात्मक है
और एक कथन नकारात्मक है। हम आपको बताएं कि जब एक सकारात्मक हो और दूसरा नकारात्मक हो तो निष्कर्ष कैसा होगा, तो नकारात्मक होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि सकारात्मक और एक नकारात्मक है, तो सकारात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव में रिजल्ट निगेटिव होता है, तो पहले ही इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि साइन के हिसाब से बच्चों ये बिल्कुल गलत हो गया। एक पॉजिटिव रहे एक निगेटिव रहे तो रिजल्ट बच्चों आपका निगेटिव होना चाहिए। अब देखो ये रिजल्ट निगेटिव है, तो इसको आमदनी का से हम चेक करेंगे बच्चों। तो कुछ नहीं के लिए हम बताएं कि 50 और 100 होता है बच्चों। कुछ नहीं का देखिएगा, आपका जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो में उसमें कोड बताया हुआ है। अब जब यहाँ जब देखो आप देखोगे आप, तो बताओ फूल जो है, फूल के लिए कितना है, तो फूल के लिए आमदनी है बच्चों 100 रुपया। फूल पे जब आमदनी 100 रुपया है तो क्या 50 आप खर्चा कर सकते हो, तो बिल्कुल बात सही है। आमदनी 100 है तो 50 आप खर्चा बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ देखो दवात पे आमदनी कितना है बच्चों, 50 है। दवात पे 50 रुपया कमाए तो क्या खर्चा आप 100 रुपया कर सकते हो, तो बिल्कुल बात गलत है। साइंस से तो सही था, लेकिन आमदनी खर्च से बिल्कुल गलत है, क्योंकि दवात पे आप 50 रुपया कमा रहे हो, खर्च कितना करो 100 रुपया, तो बोलेंगे बच्चों कि ये भी गलत है। तो बोलेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो है वो दोनों निष्कर्ष बिल्कुल जो है बच्चों गलत है। अब देखिए अगला पे आते हैं। अब देखिए होता क्या है बच्चों की, जब दोनों निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाए, तो दोनों निष्कर्ष गलत हो, तो यहीं से आपका क्या होगा कि या तो एक या तो दो अनुसरण करते हैं, आपको यहीं से निकलता है, या तो एक या तो दो वहीं से निकलता है जहाँ पे आपको सारे निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे दोनों निष्कर्ष गलत है, तो आगे जाके आपको पॉसिबिलिटी मिलेगा कि या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। हम अगले वीडियो में उसका हम थ्योरी आपको समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि यहाँ पे दोनों गलत है, तो हम मान के चलेंगे कि दोनों गलत है। अब देखिए अब आगे आते हैं हम लोग। देखिए बच्चों अगले एग्जाम्पल को हम लोग आते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल, देखो दे रखा है कि सभी घर खिड़की है। कथन पहला देखो दे रखा है कि सभी घर खिड़की है, और दूसरा दिया कि कोई खिड़की दरवाजा नहीं है। अब इस पे देखो निष्कर्ष दे रखा है पहला कि कुछ खिड़की घर है, और दूसरा दिया कुछ दरवाजा घर है। आपको चेक करना है कि भाई कौन निष्कर्ष सही है कौन निष्कर्ष गलत है। सबसे पहले तो आप देख लो कि भाई खिड़की घर क्या इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, तो खिड़की घर अगर दोनों के लिए होगा, खिड़की घर के लिए अगर दोनों को जरूरत पड़ेगा तब बोलेंगे इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर खिड़की घर एक ही कथन मिल गया तब हम बोलेंगे बच्चों डायरेक्ट है, तब इनडायरेक्ट का नियम नहीं लगेगा, डायरेक्ट का नियम लगेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि खिड़की घर देखिए एक ही कथन में मौजूद है। इसका मतलब कि बच्चों ये जो निष्कर्ष था वो डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट नहीं था। हम आपको मिक्स करके दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट के लिए हम बताएंगे, डायरेक्ट के लिए आपको क्या करना है कि अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी आपको नकारात्मक होगा। यहाँ पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं कि सभी है, तो यहाँ पर होगा 100 और यहाँ होगा बच्चों 50। कोई नहीं के लिए होगा 100, यहाँ पे देखिए होगा 100। यहाँ करेंगे कुछ के लिए नंबरिंग 50 और यहाँ भी करेंगे 50, यहाँ भी करेंगे 50, यहाँ भी करेंगे 50। सबसे पहले देखो हम समझ गए कि ये निष्कर्ष कैसा बच्चों, तो डायरेक्ट है। और डायरेक्ट निष्कर्ष में हम बताएं कि इसके लिए सिर्फ एक ही कथन का जरूरत होता है, तो सिर्फ इसी देखेंगे, इसको हमको देखने का जरूरत नहीं है बच्चों। पहले तो ये बात आप समझ लो। अब बताओ खिड़की पे कमाए कितना 50 और 50 ही खर्चा करो, तो बिल्कुल बात सही है। घर पे कितना कमाए 100, खर्चा कितना करो 50, तो 100 कमा के 50 आप खर्चा कर सकते, तो बिल्कुल बात सही है, तो बोलेंगे पहला कथन सही है। देखिए अगर दूसरा देखोगे बच्चों, तो दूसरा में आया दरवाजा और घर। दरवाजा घर देखिए तो क्या एक ही कथन में है, तो देखिए यहाँ पे घर है लेकिन दरवाजा नहीं है, और यहाँ पे देखिए दरवाजा है लेकिन घर नहीं है। इसके लिए हमको दरवाजा और घर के लिए, दरवाजा के लिए हमको इस कथन की जरूरत पड़ेगा और घर के लिए हमको इसका जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब जब दोनों कथन की जरूरत पड़ गया, तो जब दोनों का जरूरत पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन। आप बात समझ रहे होंगे। जब वैसे कंक्लूजन जिसके लिए हमको दो कथन का जरूरत पड़ जाए तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट कंक्लूजन बोलते हैं बच्चों। तो इसमें जब हम लोग आएंगे बनाने के लिए, तो देखो एक ऐसा है सकारात्मक, ये देखो सकारात्मक कथन है, और एक ऐसा है नकारात्मक। तो हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि अगर एक सकारात्मक एक नकारात्मक हो तो उसका रिजल्ट नकारात्मक होना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट बच्चों यहाँ पे सकारात्मक दिया, तो साइन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि इनडायरेक्ट निष्कर्ष में अगर एक सकारात्मक हो दूसरा नकारात्मक हो तो रिजल्ट भी उसका नकारात्मक ही होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे सकारात्मक है तो बिल्कुल गलत है। तो हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में जो है बच्चों वो निष्कर्ष तो एक सही है लेकिन निष्कर्ष दो जो है वो गलत है।
एक और देखिए एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं बच्चों, देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब धीरे धीरे हम लोग कथन की संख्या को बढ़ा रहे हैं। पहले कथन 1 था, फिर कथन 2 हुआ, अब जो एग्जाम्पल दे रहे हो कथन 3 ले रहे हैं। कथन 4 भी हो सकता है बच्चों, कथन 5 भी हो सकता है। निष्कर्ष भी आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी निष्कर्ष हो सकता है, 3, 4, 5 कितना भी हो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि यहाँ पर पहला कथन है कि सभी घर दरवाजा है, दूसरा कथन है कि सभी दरवाजा दबात है, और तीसरा कथन दिया है कि कुछ दबात लोमड़ी, और निष्कर्ष आपको दिया है कि कुछ दबात घर है और कुछ लोमड़ी दरवाजा है। आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए दरबात और घर देखिए क्या एक ही कथन में है, तो दबात और घर, दबात के लिए देखिए हमको इसका लेना पड़ेगा, घर के लिए यानी इसका मतलब दोनों के लिए, इसका मतलब इनडायरेक्ट है। क्लियर हो गया। इसको देखेंगे लोमड़ी दरवाजा, तो लोमड़ी के लिए देखिए इस कथन का जरूरत है, और दरवाजा के लिए बच्चों इस कथन का जरूरत है, या इससे आपका इस यहाँ से भी ले सकते हैं आप कि इसमें भी जरूरत पड़ेगा। तो आप कहीं से भी देखिए, तो हम देख रहे हैं कि एक कथन में नहीं है, इसके लिए हमको 2 कथन की जरूरत पड़ेगा, इसमें कि ये भी इनडायरेक्ट है। अब देखिए हम जब बनाने जाएंगे बच्चों, तो सभी के लिए कोड क्या बताएं, तो सभी के लिए बताएं 100 और यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पर सभी के लिए 100 और यहाँ 50 होगा, यहाँ पे कुछ के लिए 50 और 50 होगा, यहाँ पर आएंगे कुछ तो 50 और 50 होगा, यहाँ पर भी 50 और 50 होगा। हमको देखिए अब चेक करना है कि कौन इसका सही है बच्चों और कौन इसका गलत है, उसको चेक करना है। तो देखिए अगर दबात और घर, दबात और घर को देखिए, दबात और घर किसमें, तो दबात के लिए ये है और घर के लिए है। हम बताएं कि जब 2 कथन का जरूरत पड़ जाए बच्चों, तो उसमें एक टर्म कॉमन होना चाहिए और उसका मान कम से कम 100 होना चाहिए। देख रहे हैं कि यहाँ पे दरवाजा कॉमन है और इसमें से एक का मान 100 है, तो बिल्कुल बात सही है। अब देखिए सकारात्मक, ए भी सकारात्मक, तो रिजल्ट भी सकारात्मक, बिल्कुल सही है साइन के हिसाब से। अब जब आएंगे तो बताओ दबात पे कितना कमाए 50, तो खर्चा 50 कर सकते, तो बिल्कुल बात सही है। घर पे कितना कमाए 100, खर्चा 50, बिल्कुल बात सही, तो बोलेंगे कि निष्कर्ष बिल्कुल बच्चों सही है। लेकिन जब यहाँ अगर लोमड़ी और दरवाजा के लिए, तो लोमड़ी के लिए देखिए अगर आप यहाँ पे ए लेते हो और दरवाजा अगर यहाँ लेते हो, तो देखो दरवाजा यहाँ पे कितना 100 है और लोमड़ी कितना है बच्चों 50 है। ये दोनों में अगर देखें ये जो है रिजल्ट बन रहा है, तो अगर यहाँ अगर हम देखेंगे बच्चों, तो लोमड़ी के लिए कितना है 50, तो 50 कमाए 50 खर्चा, बिल्कुल बात सही है। दरवाजा के लिए कितना कमाए, सॉरी ये दबात है बच्चों और यहाँ लोमड़ी है, तो ये दोनों और ये दोनों में देखिए कॉमन जो है बच्चों दबात है, और दबात जब कॉमन है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दबात का वैल्यू 50 है और यहाँ भी दबात का वैल्यू बच्चों 50 है। क्योंकि हम बताएं कि जो कॉमन टर्म हो उसका मान कम से कम 100 होना चाहिए, और यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन टर्म है उसमें एक का मान 100 नहीं है, और हम जैसे ही बोले कि अगर कॉमन टर्म का मान 100 नहीं रहे, इसका मतलब निष्कर्ष जो भी बनेगा वो गलत होगा, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, बोलेंगे ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। फिर एक बार आप समझ लीजिए इसको अच्छा से। ये देखो इसलिए सही हुआ कि दबात और घर, तो दबात के लिए देखिए आपको इस कथन का जरूरत था और घर के लिए इसका जरूरत था। अब ये दोनों में जब रिजल्ट बन रहा है, तो रिजल्ट बनाने के लिए जो कॉमन टर्म है उसका मान 100 होना जरूरी है, कोई एक का मान 100 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दरवाजा में किसी एक का मान 100 था, इसका रिजल्ट बनेगा। अब रिजल्ट जब बन गया तो आमदनी और खर्च से जब हम लोग चेक करने लगे, तो दबात पे कमाए 50 पे, तो 50 खर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल बात एकदम सही था। घर पे, तो घर पे कमाए कितना आप 100 कमाए 50 खर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जब इस पे जब आए तो लोमड़ी और दरवाजा, लोमड़ी और दरवाजा देखिए इसमें कॉमन है, और इसमें जब है ये दोनों में मिल रहा है, तो ये दोनों में देखिए कॉमन टर्म क्या है बच्चों, तो कॉमन टर्म दबात है। अब बताएं कि जो कॉमन टर्म होगा उसका मान कम से कम आपको 100 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में जो है वो कहीं भी 100 नहीं है, नहीं बिल्कुल ये गलत है। अब देखो कितने बच्चे लोग बोलेंगे कि एक काम कीजिए कि दबात और लोमड़ी, दबात लोमड़ी यहाँ तो कॉमन मिल रहा था, दबात लोमड़ी क्या ऊपर में कहीं कॉमन है, तो बिल्कुल बच्चों नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि इससे कॉमन ना मिलके इसका कॉमन ऊपर मिलेगा, या और अगर 4 कथन है तो कहीं और मिल जाएगा, तो कहीं पर भी कॉमन मिल जाए बच्चों, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे कि जो कॉमन टर्म है उसका मान 100 है कि नहीं। अगर 100 आ जाता है तो बिल्कुल निष्कर्ष बनेगा, और उसको चेक करना पड़ेगा कि सही या गलत है। लेकिन अगर कॉमन टर्म है, अगर उसका मान 100 नहीं आया बच्चों, तो बिल्कुल निष्कर्ष नहीं बनेगा और उस स्थिति में बिल्कुल गलत होगा। तो आशा है कि इतना आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से, और अगले वीडियो में आप बच्चों हम दिखाएंगे कि या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण कब करता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तब तक के लिए नमस्कार, और आप शेयर करते रहिए। और बच्चों देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए,
और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, इसको आप कम से कम आप कमेंट करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या चाहिए, कौन चैप्टर और पढ़ना है। तो कम से कम कमेंट करते रहिए और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और कुछ लोग जो हैं बच्चे जो व्हाट्सएप नंबर मांग रहे थे, तो हम आपको बता दें कि अगर व्हाट्सएप से कंसल्ट करना है तो इसके लिए हम आपको कितना नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है इंस्टीट्यूट का। तो व्हाट्सएप नंबर है आपका बच्चा 9931979365 इंस्टीट्यूट का नंबर है। तो अगर कभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ समस्या हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपको जो भी विचार हो, सजेशन हो, जो आपको अच्छा लगे तो आप बोल सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। और बिल्कुल कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। जैसे जैसे देखिए अभी हम आपको बेसिक समझाते चल रहे हैं, ताकि बेसिक इसलिए समझा रहे हैं बच्चों ताकि जब अच्छे लेवल पे हम लोग आएँ तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो भी आपका बेसिक था, लेकिन जो चौथा वीडियो बच्चों जो अपलोड होगा वो वहाँ से क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होने लगेगा और वहीं से फिर आपको दिक्कत होता होगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होता होगा, आप वेन डायग्राम से भी इसको बना लेते होंगे, लेकिन अब जब वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा समस्या चालू हो जाएगा बच्चों। और उसी समस्या को हम आपको इस मेथड से बहुत आराम से सोल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।